ओम शांति। 22 नंबर के रजिस्टर में 110 पेज पर 23/4/89 का प्रातः क्लास। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप को दाता कहा जाता है। बेटा नहीं, वो आते ही सब कुछ बच्चों को देते हैं। मानो मांगने की दरकार रूहानी बाप से नहीं है। आते ही विश्व का मालिक बनाने। कैसे बनना है ये सब कुछ बच्चों को समझाते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। डायरेक्शन कब तक देते रहते हैं? इस बात के लिए डायरेक्शन देते रहते हैं। आते किस लिए? विश्व का मालिक बनाने। कैसे बनना है वो सब कुछ डायरेक्शन देते रहते हैं। कब तक? जब तक विश्व के मालिक न बने। तो दाता है ना, तो सब आते ही देते हैं। उनसे कहने की दरकार नहीं, मांगने से मरना भला। तो बाबा से भी ना मांगो है? जब वो आते ही सब कुछ देते हैं तो मांगने की दरकार नहीं रहती। हिसाब बना हुआ है, जो जितना जैसा पुरुषार्थ करेगा उसको आते ही मिलेगा। कोई भी चीज मांगनी नहीं होती है। शक्ति दो, आशीर्वाद दो, कृपा करो, कई बच्चे मांगते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मांग मांग कर माथा पटक करके सारी सीढ़ी नीचे उतरते आए। मांगने वाले का सर नीचा हो जाता है और हाथ फैल जाता है। अभी तुमको मांगने की कोई दरकार नहीं। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर चलो। मांगते कौन है फिर? जो डायरेक्शन पर नहीं चलते तो कुछ कृपा मांगते। एक तरफ अवज्ञा भी करते और दूसरी तरफ कृपा भी मांगते। एक तो कहते हैं बीती को कभी सिमरो नहीं, चितवो नहीं। बीती तो बीती। ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया उसका विचार नहीं करो। रिपीट न करो। बात तो सिर्फ 2 अक्षर ही कहते हैं, माम एकम याद करो। और कुछ करने की भी बात नहीं ज्यादा। ये नहीं कहते सिर्फ मुझे याद करो। याद करो नहीं, लेकिन माम एकम याद करो।
क्या मतलब? मुझे एक बिंदु को याद करो। बिंदु बिंदु आत्मा है तो सब एक जैसी, तो कैसे पता चले कौन सी माम एकम, कौन सी मुझे एक बिंदु को याद करे? कुछ पता लगेगा, मालूम पड़ेगा कि कौन सी बिंदु के लिए कहा जा रहा है? कैसे पता लगेगा? माम एकम का पता कैसे लगेगा? जब शरीर में आए तब ही तो पता लगेगा कि माम एकम याद करो, नहीं तो उस एक बिंदु का कैसे पता करे? 500-600 करोड़ मनुष्य आत्माओं की बिंदु सब एक जैसी। कोई स्थूल प्रकाश निकलता है क्या? स्थूल सूर्य तो नहीं है जो स्थूल प्रकाश निकले, ये तो ज्ञान का प्रकाश है जो अर्जुन ने कहा हम सहन नहीं कर सकते। इतना तीखा ज्ञान सुनाया, तीखी ज्ञान की लाइट दी, तो शरीर में आकर के ही देंगे ना। तो माम एकम का मतलब क्या हुआ? बिंदु को याद करो, है? सिर्फ बिंदु को याद करो कि कहने वाला कोई स्वरूप है जिस मुख से कह रहा है। मैं इस सन में आकर के कहता हूँ माम एकम याद करो। बाप डायरेक्शन अथवा श्रीमत देते हैं, उस पर चलना बच्चों का काम है। ये श्रेष्ठ मत है कि मुझे एक को याद करो, कोई दूजम याद न करो। भक्ति में तो सर्वव्यापी बताई दिया कि वो सब में है, तो अनेक को याद करने लग पड़ते हैं। अनेकों को याद करने से जो विचारी याद हो जाती है, तब शक्ति क्षीण होती रहती। अभी बाप बताते हैं माम एकम याद करो, ये है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ डायरेक्शन। क्या इससे बढ़कर के श्रेष्ठ डायरेक्शन और कोई होता नहीं है क्या? कि मुझे एक को याद करो। तो डायरेक्शन को अभी तक 50-55 साल हो गए, फॉलो नहीं किया क्या बच्चों ने? इससे श्रेष्ठ डायरेक्शन को पकड़ा नहीं क्या है? पकड़ा या नहीं पकड़ा? पकड़ा। मुझे एक को याद किया कि सिर्फ बिंदु को याद किया? अगर सिर्फ बिंदु को याद किया तो बिंदु बिंदु सब आत्माएं एक जैसी, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब की आत्माएं सब बिंदु। इस बिंदु को याद किया, कैसे पता चला आपको कि हमने माम एकम बिंदु को याद किया? जो बिंदु कह रहा है, जो आत्मा कहने वाली है कि मुझे एक को याद करो, उसका क्या प्रूफ कि आपने उस एक बिंदु को ही याद किया? कोई प्रूफ? लेकिन तब क्या करें? है? तब आती है बात कि माम एकम वो कहने वाला कौन, जिसने कहा कि मैं विश्व की बादशाही देता हूँ? आते ही विश्व की बादशाही देने और डायरेक्शन देते ही रहते हैं। कब तक? जब तक विश्व की बादशाही पूरी न मिले, 500 करोड़ के ऊपर कंट्रोलिंग पावर जब तक न मिले तब तक डायरेक्शन देते ही रहते हैं। तो कीर्तन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। क्या कहें? ब्रह्मा कीर्तन द्वारा, दादा लेखराज के द्वारा। अगर उस स्वरूप के द्वारा डायरेक्शन देने की बात होती तो विश्व की बादशाही तो अभी किसी को मिली।
विश्व की बादशाही माना राम राज्य, और राम राज्य अभी है नहीं। क्या है? फिर भी रावण राज्य। तो वो एक स्वरूप चाहिए, जिस स्वरूप से बाप डायरेक्शन देते हैं, वो निराकार और साकार का मेल, जिसको मुरली में बताया कि निराकार और साकार के मेल को बाबा कहा जाता है। सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का जो बाप है, सुप्रीम सोल, वो बाबा नहीं है। वो क्या है? वो क्या है? वो बाप है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, ग्रैंडफादर नहीं है। दूसरे संबंध तब बनते हैं जब शरीर में प्रवेश करते हैं। तो जिस शरीर में प्रवेश करके विश्व की बादशाही देते हैं, हमको साथ में वापस ले जाते हैं और स्वर्ग में भेज देते हैं। और स्वर्ग में ले जाते हैं। ऐसे भी वाक्य बोले हुए। तो ले जाने वाला बाप कौन सा हुआ और भेजने वाला बाप कौन सा हुआ? अब यहाँ पर दो बिंदी अलग अलग हो गए। भेजने वाला सुप्रीम सोल बाप, और ले जाने वाले साकार में वो साकार जो निराकार बाप की सारी ही शक्तियों को ग्रहण कर लेता है। इसलिए वो भी शिव बाबा कहा जाता अंत में। इसलिए मुरली में बोला, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। तो क्या सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है? नहीं। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करके उसे आप समान बना देता है, सर्वशक्तिवान बाप की मास्टर सर्वशक्तिवान औलाद बन जाता है, उसके लिए बोला कि सदा शक्ति पर कायम है, ऑलराउंड पार्टधारी। तो सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन है माम एकम याद करो, जो ऊंचे ऊंचे हैं, उससे ऊंचा पार्टधारी और कोई होता नहीं। ऊंचा पार्टधारी कौन होता है? हीरो। ड्रामा में सबसे ऊंचा पार्टधारी हीरो, उससे ऊंचा तो कोई पार्टधारी होता ही नहीं। तो ऊंच से ऊंच को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? ऊंच से ऊंच बनेंगे। लेकिन वो एक है, कोई दूसरा नहीं है उसे जैसा। कोई कितने भी प्रश्न उत्तर आदि करेंगे, बाबा तो दो अक्षर ही समझाएंगे, माम एकम याद करो। मैं हूं पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला। तुम मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बस याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? बाबा को याद करना है, कोई रड़ी मारनी, बस चिल्लाना तो नहीं है। अंदर में सिर्फ बेहद के बाप को याद करना है। दूसरा डायरेक्शन क्यों देते हैं और क्या देते हैं? पहला डायरेक्शन तो हुआ माम एकम याद करो, वो तो हुआ सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन। और दूसरा डायरेक्शन देते हैं अपने आप को याद करो, यानी अपने आप के 84 के चक्र को याद करो कि मैं आत्मा कौन और क्या क्या पार्ट बजाने वाली हूँ, ताकि अपनी आत्मा के स्वरूप की स्मृति आए। क्योंकि जो पार्टधारी है, अगर उसको अपने पार्ट का ही पता नहीं तो पार्टधारी कैसा हुआ? होशियार हुआ या बेवकूफ हुआ?
तब तो बेवकूफ हुआ। तो बाप बेसमझ को समझदार बनाने के लिए आते, क्योंकि तुमको देवता बनना है। देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की है। क्या बनना है? देवता कितने जन्म लेने वाले होते हैं? 83 जन्म लेने वाला देवता नहीं बनना। वो तो कंप्लीट देवता नहीं है। क्लास में बच्चे के रोने का आवाज हुआ। अभी ये डायरेक्शन सभी सेंटर्स वालों को दिए जाते हैं कि बच्चों को कोई भी लेकर ना आए। बेसिक नॉलेज है ना, तो बेसिक नॉलेज में नॉलेज भी हद की तो बच्चे भी हद के। तो कैसे बच्चों को न लेकर के आए? जो हद के छोटे बच्चे हैं उनको कोई लेकर ना आए। और यहाँ तो कभी डायरेक्शन दिया नहीं जाता कि छोटे बच्चों को लेकर ना आए, क्योंकि यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे? जो यज्ञ में पहले हो चुके हैं वही बच्चे तो यज्ञ में आएंगे। तो उनको अगर ना कर दिया जाएगा तो उनको बाप का प्यार कैसे मिलेगा? तो इस डायरेक्शन के लिए क्या किया जाए? बाबा ने ये डायरेक्शन दिया है कि बच्चों को कोई लेकर ना आए। और आप यहाँ छोटे बच्चों को लेकर आते हैं और कोई मना नहीं करता। तो श्रीमत के बरखिलाफ हुआ या डायरेक्शन के अनुकूल चलना है? तो यहाँ नॉलेज है बेहद की, हद की नॉलेज नहीं है। हद के बच्चे भी नहीं है। छोटे बच्चे एक होते हद के और एक छोटे बच्चे होते हैं बेहद के। बेहद के कैसे होते हैं? हाँ, जो पूरी नॉलेज को न समझे उन बेहद के छोटे बच्चों को यहाँ बाबा के पास नहीं लाना। बाकी इन छोटे छोटे बच्चों की बात नहीं है। तो छोटे बच्चों को कोई लेकर ना आए, उन्हों का कोई प्रबंध करना है। क्या? उन छोटे बच्चों का कोई और प्रबंध करना है। बाकी यहाँ बाबा के सामने नहीं लाना। बाप से जिन्हों को वर्षा लेना होगा वो आपे ही प्रबंध करेंगे। नहीं लेना होगा तो प्रबंध भी नहीं करेंगे। तो क्या मुझे मुरली कट हो गई क्या? बात क्या चल रही थी इससे पहले? 84 के चक्र को याद करो, क्योंकि तुमको देवता बनना है। मुरली कट नहीं हो गई। बाबा की वाणी कभी बीच में प्रसंग कट नहीं होता। ये बात कहना रंग है कि बाबा कभी खेत की बात करता है, कभी खलियान की बात करता है। बाबा तो सागर है, उसकी तो लहरें हैं। अभी अभी क्या बात कर रहे थे, अभी अभी क्या बात शुरू कर दी। ऐसे प्रसंगांतर से बात करने वाले तो करिए खड़िए होते हैं। बाबा कभी प्रसंग तोड़ करके बात नहीं करता। बाबा की तो धारा प्रवाह से बात चलती है। बात चल रही थी देवता बनने की। तुमको देवता बनना है। देवता माना पूरे 84 का ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले। तो जो कम जन्मों का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं वो बच्चा बुद्धि है या कंप्लीट बाप के बच्चे हैं? वो क्या हुए? बच्चा बुद्धि। तो बच्चा बुद्धि को पढ़ाने वाले टीचर्स और होते हैं, और जो शुद्ध बुद्धि हो जाते हैं, मैच्योर्ड बुद्धि बच्चे हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, उनको पढ़ाने वाला टीचर और होता है। तो छोटे छोटे बच्चों का कोई और प्रबंध करना है। मतलब बाबा नहीं पढ़ाएगा उनको।
क्या मतलब हुआ? उन छोटे छोटे बच्चों को, जो बेहद के छोटे बच्चे हैं, माने जिनको बाप का परिचय दिया जाता है और उनकी बुद्धि में बाप का परिचय बैठता नहीं है, ये एडवांस नॉलेज जिनकी बुद्धि में नहीं बैठती है, उनको बाप के सामने नहीं लाना, उनका कोई और प्रबंध करना है। यानी कोई और बाप है नंबरवार, ऊंचे से ऊंचे बाप से वो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने लायक नहीं है, उनको बाप के सामने नहीं लाना। किनको, किनके सामने ले जाना है? उनका कोई और प्रबंध करना है। मानो कोई और निकलेंगे जो उनको पढ़ाई पढ़ाएंगे और अपनी कैटेगरी में, अपने गार्डन में ले जाने लायक बनाएंगे। और धर्म पिता और दूसरे नहीं है क्या? एक ही धर्म पिता है ऊंचे, और धर्म पिता नहीं है क्या? उनके आधार मूल और उनके बीज रूप वो दूसरे नहीं है क्या? हाँ, कल्याण होना है तो ये कहाँ कह रहा है कल्याण नहीं होना है, लेकिन 84 जन्म लेने वाले तो नहीं है, वो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले तो नहीं है। जब ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले ही नहीं है तो डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ेंगे क्या? आप उनको जबरदस्ती ला करके बैठा भी देंगे तो भी क्या होगा? वो बीच में पढ़ाई पढ़ के छोड़ देंगे, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। तो उनका कोई और प्रबंध करना है। अब जिनको वर्षा लेना होगा वो आप ही प्रबंध करेंगे, जिनको वर्षा ही नहीं लेना होगा तो ऐसे ही बच्चों को, ना समझ बच्चों को बाप के सामने लाके बैठा देंगे। क्या कहा? जिन्हों को वर्षा लेना होगा वो तो अपने आप प्रबंध करेंगे ऐसे बच्चों का, बच्चा बुद्धियों का। और वर्षा ही नहीं लेना होगा तो ऐरा गैरा लट्ठू गैरा जैसे भी बच्चे मिलेंगे बाबा के सामने लाते रहेंगे। तो मतलब बाबा का क्या है कि जो बाप को पहचानने वाले बच्चे हैं उन बच्चों को, समझदार बच्चों को बाबा के सामने लाना है। जो बाप को पहचानते ही नहीं, निश्चय बुद्धि नहीं, उन बच्चों को बाप के सामने नहीं लाना। जब तक निश्चय पत्र लिख करके न देवे, त्रिमूर्ति के चित्र पर ही पहले समझाओ, त्रिमूर्ति के चित्र पर पूरी बात समझा दो, सामान्य नॉलेज भी दे दो और फिर विशेष बाप की नॉलेज भी दो। सामान्य नॉलेज में क्या बात कि त्रिमूर्ति में बाप कौन है? 3 मूर्तियां हैं। ये बाप का वर्षा है विष्णु, ये ब्रह्मा की मूर्ति है, इसके द्वारा वर्षा मिलता है। और देने वाला कौन है? वो कौन सी मूर्ति है जो वर्षा देने वाला है? ये ब्रह्मा भी लेने वाला है त्रिमूर्ति में, इसको भी देने वाला, ज्ञान का वर्षा भी देने वाला वो ही है, और प्रैक्टिकल में भी वर्षा देने वाला वो ही है। तो वो कौन सी मूर्ति? तो उनको ये सामान्य नॉलेज भी दो। वो कहेंगे शंकर का पाठ नहीं है तो भी उसको समझाना है कि पाठ तो परमेंद्रियों से बजाया जाता है, शंकर को तो ध्यान में बैठे दिखाया जाता है, उसको पाठ बजाने की दरकार है? याद सही विश्व की बात का ही तुम बच्चे लेते हो। तो जिसमें इतनी पावर हो, मन इतना सशक्त हो, एकाग्र हो कि विश्व की बादशाही मन की एकाग्रता से ही ले सकता है, तो उसको दूसरे धंधे में पड़ने की क्या दरकार रहेगी? तुम याद के बल से विश्व की बादशाही ले लेते हो। तो ये बात समझानी है कि बाप का सामान्य परिचय जब उनकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है, वो शंकर के पाठ को ही नहीं मानता, तो फिर आगे समझाने की दरकार नहीं है। ये सामान्य परिचय अगर उसकी बुद्धि में बैठता है कि हाँ शंकर का भी कोई रोल है, बल कर्मेंद्रियों से रोल नहीं है, इसलिए चित्त में उसको सिर्फ याद में बैठते हुए दिखाया गया, वो कोई पाठ नहीं हुआ। रंगमंच पर पाठ तो कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है। तो जब सामान्य नाली की बुद्धि में बैठ जाए तब विशेष नाली दो।
विशेष नॉलेज क्या? कि वो पायतधारी ब्राह्मणों की दुनिया में जनेऊधारी वो ब्राह्मण कौन है? मुरलियों में उसके क्या क्या प्रूफ है, अगस्त्यवाणियों में उसके क्या क्या प्रूफ दिए हैं, वो बात समझो। जब पूरी बात बुद्धि में बैठ जाए और उसको निश्चय हो जाए, निश्चय तक लिख करके दे दे, ये भी मुरली में बोला, सब बाबा के सामने ले आओ। नहीं तो क्या समझो, ये बच्चा बुद्धि है। बच्चे को बाप के सामने ले जाने का डायरेक्शन नहीं। तो ये रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चों की दरकार नहीं है, जो समझदार ही नहीं है। छोटे बच्चे माना ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले होंगे, वो बड़े बच्चे होंगे 84 जन्म लेने वाले, और जो कम जन्म लेने वाले हुए वो रूहानी बच्चे। रूह तो हैं, लेकिन बड़े हैं या छोटे हैं? छोटे हैं ना। जो बड़ा होगा बड़ा काम करेगा, छोटा होगा छोटा काम करेगा, छोटा पार्ट बजाएगा। ब्राह्मणी का काम है सर्व से वो लायक जब बने तब उनको रिफ्रेश करने के लिए ले आना। क्या? तब तक उनको रिफ्रेश करने के लिए बाबा के सामने नहीं लाना। ये भी देखना होता है कि कैसे पता चले कि ये लायक बना है या नहीं बना है। मान लो कोई झूठी बोलने लगे कि हाँ हमारी समझ में आ गया, लो हम लिख करके देते हैं। लिख के देने में क्या बड़ी बात है? खून से भी लिख करके दे देते हैं, तो फिर कैसे परखोगे? मान लो किसी ने ऐसे ही झूठी लिख के दे दिया, तब क्या करेंगे? आपको निश्चय दिलाने के लिए खट से उसने थोड़ा सा चाकू काटा और खून निकाला और खून से लिख के दे दिया, आप कहेंगे ये तो बहुत पक्का निश्चय बुद्धि है। तो क्या इससे पक्का निश्चय बुद्धि हो जाएगा साबित? नहीं। तो क्या आप पहचान बताई? जो निश्चय बुद्धि होगी आत्मा, वो दूसरों की सेवा जरूर करने लग पड़ेगी, दूसरों को भी बाप का परिचय देने लग पड़ेगी। सर्व से बोली तो सर्विस से पता पड़ जाएगा कि ये निश्चय बुद्धि है अथवा नहीं। तो ब्राह्मणी का काम है सर्व से वो लायक जब बने तो उन्हों को रिफ्रेश करने के लिए बाबा के सामने ले आना। कोई भी बड़ा आदमी हो बस छोटा हो, ऐसे नहीं कलेक्टर और मिनिस्टर निकल पड़े, कोई बड़ा नेता निकल पड़ा है, कोई बड़ा डॉक्टर या दुनियावी रीति से कोई बड़ा निकल पड़ा, तो उसने समझा हो या न समझा हो बस उसको बाबा के सामने ले आए। नहीं, बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ बच्चों को जो ले आते ये नहीं समझते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में छोटे बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं क्या? कोई देखा? कोई यूनिवर्सिटी में कोई छोटा बच्चा पढ़ता हुआ देखा किसी ने? नहीं। वहां तो जो बड़े समझदार हो जाते हैं, नीचे स्तर की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, वही तो आकर के पढ़ते हैं। मुख्य बात है ये यूनिवर्सिटी है, इसमें पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार चाहिए। कच्चे कच्चे भी डिस्टर्बेंस करेंगे। क्या कहा? तुमको उनका कल्याण कैसे होगा? और उनको ले आओ तो इनका भी कल्याण हो जाए, तो क्या करेंगे? बाप को तो चिंता नहीं है कि ये डिस्टर्बेंस करेंगे तो बाप का कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन डिस्टर्बेंस किसको करेंगे? लाने वाले को ही डिस्टर्ब करेंगे, और औरों को भी, असंगी साथियों को भी डिस्टर्ब करेंगे, तो उसका बोझा किसके ऊपर चढ़ेगा? लाने वाले के ऊपर बोझा चढ़ेगा।
क्योंकि बाप की याद में नहीं होंगे तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी। आएंगे इस श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सत्संग में, संगठन में, और उनको बाप के ऊपर निश्चय नहीं हो तो बुद्धि कहाँ भटकेगी? इधर उधर गुरुओं के पास बुद्धि भटकेगी, क्योंकि खुद तो निर्णय कर नहीं सकेंगे कोई बात का। तो वो वाइब्रेशन को बांधने वाले नहीं होंगे, वो वायुमंडल को दूषित करेंगे, नुकसान कर देंगे, याद में रहने सके। बाल बच्चे लाएंगे तो इसमें बच्चों का ही नुकसान है। ऐसे नहीं समझना कि बाबा का नुकसान होगा, चलो ले चलो, बाबा जाने, बाबा का काम जाने, बाबा के बच्चे तो सब है। कोई तो जानते ही नहीं है कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यहाँ मनुष्य से देवता बनना होता है। क्या बनना है? मनुष्य से देवता बनना। और देवता भी कच्चा बनना है या पक्का? पक्का देवता वो होते हैं 84 जन्म लेने वाले। बाकी तो देवता होते ही नहीं, क्योंकि वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहो। सिर्फ एक सप्ताह तो क्या, 3-4 दिन भी काफी है। नानी तो बहुत है। बाप को पहचानना है। बेहद के बाप को पहचानने से बेहद का वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा? बेहद की बादशाही। 22 नंबर के रजिस्टर में 110 पेज पर 23/4/89 का प्रातः क्लास, पहले पेज का मध्याह्न। बेहद के बाप को पहचानने से बेहद का वर्षा मिलेगा। अगर नहीं पहचाना, मान लो किसी ने पहचाना ही नहीं है और उसको उठा के ले आई क्लास में बाबा के, तो क्या रिजल्ट होगा? उसको बेहद का 84 जन्म का वर्षा नहीं मिलेगा। फिर भी वो वापस लौट जाएगा हद के बापों के पास। उसका जिस धर्म पिता से जो कनेक्शन होगा पूर्व जन्मों का, वही वापस लौट जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कौन सा वर्षा? बेहद की बादशाही का वर्षा। ऐसे मत समझो प्रदर्शनी व म्यूजियम में सर्विस नहीं होती है। क्या वहाँ बाप नहीं होता है? कहाँ? जहाँ ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी खोल के बैठते हो। हमारी तो स्कूल जड़ प्रदर्शनी तो है ही नहीं। तो ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी खोल के बैठते हो तो वहाँ कोई बाप नहीं होता है। या म्यूजियम जहाँ खोल के बैठे हो, जड़ चित्रों का नहीं, चैतन्य चित्रों का जहाँ संगठन इकट्ठा किया है, वहाँ भी कोई बाप नहीं होता है। लेकिन ऐसे नहीं समझना कि वहाँ बाप नहीं होता है तो वहाँ कोई सर्विस नहीं होती। सर्विस तो वहाँ भी होती है। ढेर अनगिनत प्रजा बनती है। वहाँ क्या बनता है? प्रजा। ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तीनों यहाँ स्थापन हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं। एकदम दिमाग भरपूर हो जाना चाहिए, परंतु बाप है साधारणता नहीं। और पढ़ाते भी साधारण रीति है। पढ़ाने का तरीका भी कैसा है? साधारण। इसलिए मनुष्यों को दचता नहीं है।
माइक वाइक लगा के बैठे, टिप टाप से बैठे, आजू बाजू 4 आंख इधर उधर बैठे संभालने वाले, तो लोगों को जजे। साधारण पढ़ाने वाला और साधारण रीति से पढ़ाते हैं तो जचता नहीं है। गॉडफादरली यूनिवर्सिटी फिर ऐसी होगी क्या? क्या प्रश्न पैदा होता है? उनको जचता नहीं है कि गॉडफादरली यूनिवर्सिटी ऐसी होगी। कैसी? इसलिए मुरली में बोला है कि ये घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी भी है। माउंट आबू में जाओ, वहाँ घर दिखाई पड़ता है या सिर्फ यूनिवर्सिटी दिखाई पड़ती है? वहाँ घर की भाषा नहीं आती, ऐसे नहीं लगता ये कोई फैमिली है। बाप कहते मैं हूँ गरीब निवास और गरीबों को ही पढ़ाता हूँ। क्या गरीबी भी हद के या बेहद के? बेहद के गरीब कैसे होते हैं? जिनके पास कुछ भी न हो, खाने के लिए रोटी पोटी कुछ न हो, वो बेहद के गरीब। हाँ, साहूकार और गरीब का बेहद का अर्थ हुआ जिनके अंदर ज्ञान का बहुत डोज भरा हुआ है, बेसिक नॉलेज का, और उनको बहुत अहंकार है, नशा चढ़ा हुआ है, वो गरीब नहीं हुए। वो क्या हो गए? वो साहूकार हो गए। और जिन्होंने घर गृहस्थ के जीवन में रहते हुए कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान उठाया, इतना अहंकार नहीं चढ़ा, ज्ञान का नशा नहीं चढ़ा जो बहुत ऊंचे ऊंचे होकर के बोले तो मैं गरीबों को ही पढ़ाई पढ़ाता हूँ। घरगस्त में रहने वाले, कीचड़ में रहने वाले जो गृहस्थी हैं, उनको कोई अहंकार नहीं होता। जो साधु सन्यासी होते हैं उनको तो अपने ज्ञान का बड़ा घमंड रहता है कि हम तो अथॉरिटी है, हमको कोई कैसे क्रॉस करेगा। फिर उनको घमंड रहता है कि हम तो पवित्र है, तो ये भी बहुत बड़ा घमंड होता है। ये नहीं पता उनको कि कैसी उनकी पवित्रता है, कायरता वाली पवित्रता है या शेरों वाली पवित्रता है। तो मैं गरीबों को ही पढ़ाता हूँ, साहूकारों को पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूँ। साहूकार को ताकत नहीं है पढ़ने की। क्या? जो ज्ञान रत्नों का ज्यादा साहूकार होगा बेसिक नॉलेज में, वो इस पढ़ाई को वो पढ़ने की ताकत ही नहीं होगी। दोनों की बुद्धि में तो महल माणी ही बसी रहती है कि सोने के महल माड़ियां होंगे, ये होगा, हीरे जवाहरात होंगे। गरीबी यहाँ साहूकार बनते हैं और साहूकार गरीब में बन जाएंगे। यहाँ गरीब साहूकार बनते हैं, ये यहाँ जादूगरी होती है। जो गरीब आते हैं यहाँ वो साहूकार बन जाते हैं, और जो साहूकार होते हैं वो उनको बाबा गरीब बना देता है। रंक को राजा और राजा को रंक बनाना ये किसका काम है? ये बाप का ही काम है।
फायदा है। दान कभी साहूकारों को दिया जाता है क्या? ये भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है। तो तुम स्थूल रत्नों की बात समझ लो। क्या कहा है? ये भी क्लियर कर दिया कि ये तो अपनी मनमत लगाते हैं। मनमत की बात नहीं है, ये तो अर्थ मुरली ही बताती है खुद कि बाबा कौन से गरीबों की और कौन से साहूकारों की बात करते हैं। हद की बात नहीं है, बेहद की बात। जो साहूकार हैं वो दान ले नहीं सकेंगे, उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। वो अपनी हद की रचना धन दौलत में ही फंसे रहते। उन्हों के लिए तो यहाँ ही जैसे स्वर्ग है, खूब मान मर्तबा मिलता है, बड़े बड़े संगठन हैं, संगठन रूपी महल मारियां हैं, तो उनके लिए तो यहाँ ही जैसे स्वर्ग है। दूसरा पेज कहते हमको दूसरे स्वर्ग की दरकार नहीं है। क्या? कोई बड़ा आदमी मरा तो भी कहेंगे स्वर्ग पधारा। आप ही कह देते कि ये स्वर्ग गया। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमको स्वर्ग मिला हुआ है, हमारे लिए यही स्वर्ग है, और दूसरी तरफ कहते हैं स्वर्ग पधारा। तो जरूर अभी नरक ठहरा ना, स्वर्ग में कहाँ हो। परम कितने पत्थर बुद्धि है जो समझते नहीं है, दो दो बातें करते हैं। कहते हैं बाबा हमारे लिए तो यही स्वर्ग स्थापन कर गया, 21वां जन्म हमारा शुरू हो गया। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, शरीर छोड़ा तो स्वर्ग पधारा, सूक्ष्म पतनवासी बन गए। तो ऐसी ऐसी दो दो तरह की बातें करते हैं, समझते नहीं है नरक क्या है स्वर्ग क्या है। ये तो तुम्हारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप कहते हैं जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है उन्हों को ही आकर के पढ़ाता हूं। बाप जब आए तब आकर के ताला खोले, और ताला लगाया किसने? माया। रावण कौन? एक मुरली में प्रश्न किया, रावण कौन? जरूर कहेंगे यह गुरु लोग। ताला लगाने वाले कौन हुए? गुरुओं ने बुद्धि का ताला लगाया, और जिनका ताला लग गया उन्हों को बाप आकर पढ़ाते। ताला लगाने वालों को नहीं पढ़ाते। पढ़ाते किसको? जिनका बुद्धि का ताला लगा हुआ है उनको आकर के पढ़ाते। बाप जब आए तब आकर के ताला खोले, ऐसे नहीं बिना आए अपने आप ताला खुल जाएगा कि हमें याद करते रहेंगे और याद करते करते ताला अपने आप खुल जाएगा। नहीं, इसलिए बोला है आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। ये मावा की क्यों बोला? इसलिए बोला कि बेसिक नॉलेज में जो पढ़ाई दी गई, प्रैक्टिस बताई गई कि बिंदु को याद करो, उसमें जो पक्के हो गए, परिपक्व हो गए, तो वो आत्मा डायरेक्ट बाप से आकर के सीखती है। इसलिए कि उनकी बुद्धि का ताला खुल जाए। बिंदु को याद करने से बुद्धि सूक्ष्म तो बनती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो सूक्ष्म बुद्धि है उनकी बुद्धि का ताला खुला ही हुआ। वैज्ञानिक सूक्ष्म बुद्धि है या स्थूल बुद्धि है?
वैज्ञानिक भी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि, लेकिन उनकी बुद्धि का ताला लगा हुआ है या खुला हुआ है? उनकी बुद्धि का ताला लगा हुआ है। इसलिए कितना भी सूक्ष्म बुद्धि है, फिर भी दुनिया के विनाश का सामान तैयार कर रहे हैं। अपना कल्याण भी नहीं कर सकते, दूसरों का भी कल्याण नहीं कर सकते, विश्व का भी ध्वंस कर देते हैं। तो बाप जब आए तब ताला खोले। आए मानो ऐसे नहीं बिंदी सिर्फ आए, बाप आए माने प्रैक्टिकल में आए, डायरेक्ट आए। बाप खुद डायरेक्शन देते हैं, तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, इसमें निश्चय चाहिए। क्या नहीं कि हमको बाप मिला है, मांगते कौन रहेंगे? जो भक्त होंगे वो मांगते रहेंगे। जिनको ये पक्का निश्चय हो गया कि हम बाप के बच्चे बन चुके हैं, तो बच्चे को तो वर्षा अवश्य मिलता ही मिलता है। वो जरूरी नहीं कि बच्चा मांगेगा तभी वर्षा मिलेगा। कितना मोस्ट बिलवेड बाबा है, जिसको भक्ति में याद करते थे। जिसे याद किया जाता है वो जरूर कभी आएगा भी ना। याद क्यों किया जाता है? जरूर उससे कुछ प्राप्ति हुई है, तब तो कोई किसी को याद करता है। कोई सुख देते हैं तो उनको याद किया जाता है, दुख देने वाले तो कुछ कोई याद नहीं करता। तो दुनिया बाप को याद करती है, गॉड फादर को याद करती है, तो जरूर गॉड फादर ने सबको सुख दिया होगा। तो प्रैक्टिकल में आकर के सुख दिया होगा, सब तो याद करते हैं। याद करते ही हैं फिर से रिपीट होने के लिए कि पहले हमको सुख दिया था, अब फिर आकर के हमको सुख दो। बाप आकर बच्चों को ही समझाते हैं, बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है। क्या बात है? यानी बाहर वालों को बाबा नहीं समझाने जाएगा। बाहर वाले माने जो यहाँ बैठे हुए नहीं है वो बाहर वाले। ये भी दो अर्थ, हद का अर्थ और बेहद का अर्थ। जो भारतवासी हैं वो है अंदर वाले, जो कभी दूसरे देश में कन्वर्ट होकर के नहीं जाते, और जो दूसरे देश में कन्वर्ट होकर बाहर चले जाते हैं वो हुए बाहर वाले। तो बाहर वालों को समझाना है कि कैसे बाबा आया हुआ है, क्या करते हैं, क्या कहते हैं। बच्चे तुम सब पापित हो, मैं ही आकर के पावन बनाता हूँ। तुम आत्मा जो पतित बनी हो, अब सिर्फ मुझे पतित पावन बाप को याद करो। सिर्फ किसे याद करो? हैं? पतित पावन बाप को याद करो। कैसे पता चले कौन सी बिंदी पतित पावन? उस बिंदी में लिखा होगा क्या छोटे छोटे अक्षरों में कि ये बिंदी पतित पावन है? फिर कैसे याद करोगे? मुझ पतित पावन को याद करो। है? कैसे पता चलेगा? अरे पतित में आएगा, बड़े से बड़े कांटे में आकर उसको बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ। तो पता तो चलेगा ना। कृष्ण की ग्लानि कब तक होती है? और ग्लानि कब होना बंद हो जाती है?
नारायण की कभी ग्लानि सुनी है क्या? शास्त्रों में नारायण की कोई ग्लानि है? नहीं। और नारायण बनने से पहले वो क्या था? कृष्ण था। तो कृष्ण काला होगा या गोरा होगा जिसकी ग्लानि है? जरूर काला होगा तो उसकी ग्लानि भी होगी। जब तक कुछ न कुछ काला है तब तक उसकी ग्लानि जरूर होती है। और ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। तो वो 1 सेकंड जब तक नहीं आता है तब तक क्या रहेगा? काला ही रहेगा। और जब तक काला रहेगा तब तक उसकी ग्लानि संसार में जरूर होगी। तो आप सिर्फ मुझे पतित पावन बाप को याद करो, मुझे सुप्रीम आत्मा को याद करो। क्या सुपरमेसी कैसे जाहिर होगी? कैसे पता चलेगी कि ये सुपर और ये नाम सुपर? नॉलेज से तो होगी, लेकिन नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल स्टेज के द्वारा ही तो पता चलेगा ये सुपर है और ये नाम सुपर है। बिना प्रैक्टिकल पार्ट के जान लेंगे? परमात्मा पार्ट प्रैक्टिकल से होगा तभी तो जानेंगे। सुप्रीम आत्मा कोई बड़ा लिंग बना हुआ है तो उससे तो जानने की बात नहीं। कोई इतना बड़ा लिंग तो होता नहीं, तो बड़ा लिंग बनाया इसका मतलब क्या हुआ? कि जो पार्ट कोई भी मनुष्य नहीं बजा सकता है, इतना बड़ा पार्ट, उतना बड़ा पार्ट वो बजाता है। कोई मनुष्य ना तो इतना बड़ा पार्ट नहीं बजा सकता। सबसे जास्ती पार्ट किसका है? इस सत्य रूपी रंगमंच पर शिव बाबा का। क्यों? वो तो 5000 वर्ष तो सृष्टि पर ही नहीं आता, तो सबसे बड़ा पार्ट कैसे हो गया? हाँ, जो ज्योति बिंदु जिस साकार स्वरूप में आता है उसके लिए ये बात बताई कि उस स्वरूप के द्वारा वो संगम में ही सबसे बड़ा पार्टधारी बनता है। तो मुझे सुप्रीम आत्मा को याद करो, इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। तुमने भक्ति मार्ग में आधा कल्प मांगा ही मांगा है, मिला तो कुछ भी नहीं। अभी मांगना बंद करो। क्या कहा? तुम्हारा हिसाब किताब जब पूरा होगा तो तुमको बिना मांगे स्वतः ही सब कुछ मिलेगा। हम आते ही तुमको देता रहता। बाप का बनने से वर्षा तो मिलता ही। जो बालक बच्चे होते हैं वो झट बाप को समझ जाते हैं। बाप का वर्षा है ही ईश्वर की बादशाही। 21 पीढ़ी, 20 पीढ़ी नहीं, 21 पीढ़ी वो बाप का वर्षा है। अगर 20 पीढ़ी है तो वो बाप का वर्षा पक्का पक्का बाप का वर्षा नहीं है। ये तो तुम जानते हो। जब नरकवासी है तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। मनुष्य धर्माऊ भी निकालते हैं, अक्सर करके व्यापारी लोग निकालते हैं। तो जो व्यापारी होंगे वो कहेंगे हम बाप से व्यापार करने के लिए आए। बच्चे बाप से व्यापार करते हैं ना, बाप की प्रॉपर्टी लेकर फिर उसे श्राद्ध आदि कर खिलाते हैं। क्या कहा? ये बाप से व्यापार हुआ। प्रॉपर्टी किसकी है? बाप की ही प्रॉपर्टी ली और फिर खिलाया किसको? श्राद्ध खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं। मन इस जन्म में जो भी प्रॉपर्टी मिली है वो मिली किससे है? बाप से ही तो मिली है।
तो बच्चे दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला मंदिर आदि बनाएंगे, तो उस पर बाप का नाम रखेंगे, इस पर धर्मशाला आदि पर, क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली है उनके लिए तो जरूर करना चाहिए, वो भी सौदा हो गया। तो वो सब है जिसवादी बातें। अभी बात कहते हैं बीजी को चितवो नहीं, उल्टी सुलटी कोई बात नहीं सुनो, उल्टे सुलटे कोई प्रश्न पूछे तो बोलो इन बातों में जाने की दरकार नहीं है। पहले बाप को तो पहचानो और बाप को याद करो। भारत का प्राचीन राज्यों को नामी ग्रामी है, जितना याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। ये है यूनिवर्सिटी, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। हर स्कूल की कोई न कोई एम ऑब्जेक्ट होती है। डॉक्टरी का स्कूल होता है, एम ऑब्जेक्ट है, सर्जन बनाना है, डॉक्टर बनाना है। वकालत का स्कूल होता है, एम ऑब्जेक्ट होती है पढ़ने वाले की, एडवोकेट बनना है, जज बनना है। यहाँ भी एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, ऐसा पुरुषार्थ करके बनना है, ऐसे नहीं अगले जन्म में बनना है। यही पढ़ाई पढ़नी है और यही बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, किसको दुख नहीं है, कोई भी प्रकार का दुख। दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो ना, तो सर्विस से मालूम पड़ेगा कि कितने दुख हरता बने हो और कितने सुख करता बने हो। बहुत नई नई भी आती, 25-30 वर्ष वालों से 10-12 दिन के पीछे हो जाते या कोई 25-30 वर्ष के ज्ञान में चल रहे हैं और कोई सिर्फ 10-12 दिन के अभी ज्ञान में आए हैं और वो पीछे जा रहे हैं। तो बच्चों को फिर आत्मन बनाना है। माना जो 10-12 दिन वाले ज्यादा पीछे जा रहे हैं, उनका फर्ज क्या है कि जो 20-25 वर्ष वाले डल जा रहे हैं उनको भी तीखा बनाए। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता कैसे बने? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो है ना किसका? ब्राह्मणों का। अगर ब्राह्मण बने हैं तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी उनका मौजूद होना चाहिए। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ये किसका टाइटल है? हिंदू सुप्रीम सोल का या जिसमें प्रवेश करता है उसका? ये प्रजापिता का टाइटल है। तो ब्राह्मण जो नहीं बने हैं, यानी जो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि हमारा कोई इस संसार में प्रैक्टिकल में साकार में ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी है, तो समझो वो अभी ब्राह्मण नहीं बना। इसलिए एक मुरली में बोला है, उन ब्राह्मणों से जाकर पूछो कि तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा बाप कहाँ है? तो क्या कहेंगे? और सूक्ष्म बतन बता देंगे। तो तुम्हारा बाप सूक्ष्म बतन में, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? तुम भी बाबू सूक्ष्म बतन और जानते भी हैं, वो ये भी जानते हैं कि हमको सूक्ष्म बतन में ही भागना है। लक्ष्य भी दूसरों को यही देते हैं कि जैसे मम्मा बाबा चले गए वैसे वैसे हमको भी जाना है। लेकिन कंपेल में आना है तो कंपेल किए जाएंगे फिर आप ब्राह्मण बनने के लिए। ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। क्या शूद्र सो देवता नहीं बन सकता? कौन बनेगा देवता? जो कंप्लीट ब्राह्मण नहीं बना है तो देवता नहीं बन सकता। ब्राह्मण की क्वालिफिकेशन है
प्योरिटी, पवित्रता। माना ब्रह्मा बाप के बच्चे हैं तो आपस में क्या हो गए? भाई बहन। जब तक ये वाइब्रेशन पक्का नहीं हुआ है तब तक बाप के पद के बच्चे भी नहीं। ये ब्राह्मण जरूर बनना पड़ेगा अगर विश्व की बादशाही का वर्षा लेना है। तो जो होकर जाती है उनका गायन करते रहते हैं, फिर जरूर वो आएंगे। जो भी त्योहार आदि गाए जाते हैं वो सब होकर के गए। फिर हो इस समय सब त्योहार हो रहे हैं, रक्षाबंधन आदि सबका राजबाग समझाते रहते हैं। क्या ये ब्राह्मण क्या करता है रक्षाबंधन पर? रक्षा सूत्र बांधता है। ये कहाँ की यादगार है? इसी संगम की यादगार है। किसने रक्षा सूत्र बांधा है? ब्रह्मा बाप आकर के ब्राह्मणों को रक्षा के सूत्र में बांधते हैं। ये युक्ति बताते हैं कि तुम अपनी बुद्धि में निश्चय कर लो कि हम बाप के बच्चे हैं। तो जब बाप के बच्चे हैं तो भक्ति मार्ग में यादगार चलता है। मंदिर में जाके कहते हैं तुम माता पिता हम बालक। बात तो सिर्फ कहते हैं, वो तो भक्ति मार्ग है, सिर्फ कहना करना कुछ नहीं। और ज्ञान मार्ग में क्या विशेषता है? यहाँ तो प्रैक्टिकल करना पड़े। जब तक प्रैक्टिकल किया नहीं है तब तक फिर भी क्या कहेंगे? भगत या ज्ञानी? क्या कहेंगे? तब तक भगत ही भगत। भक्तों को तो वर्षा मिलने वाला नहीं। तो रक्षाबंधन आदि सबका राज बाप समझाते हैं। संगम युग में प्रैक्टिकल में रक्षाबंधन होता है। कोई प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बनता है, ब्राह्मण बड़े से बड़ा ब्राह्मण चोटी, जो आकर के हमको रक्षा सूत्र बांधता है। तुम बाप के बच्चे हो तो पावन भी जरूर बनना है? ऐसे नहीं पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। अभी तक तो है बने नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा कुछ न कुछ गड़बड़ होती रहती है। अगर तुम बाप के बच्चे हो तो बनना जरूर है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो बाप रास्ता बताते हैं। कलप कलप जिसने वर्षा लिया है वही एक्यूरेट चलते रहते हैं। क्या कहा? एक्यूरेट चलते भी कौन रहते हैं? अगर नहीं लिया होगा तो नहीं आएंगे तो, लेकिन एक्यूरेट नहीं चलेंगे भाई बहन बनकर। कुछ न कुछ गड़बड़ी करते रहेंगे। तुम भी साक्षी होकर के देखते हो, बाप दादा भी साक्षी होकर के देखते हैं। ये कहाँ तक ऊंच पद पाए सकते हैं, इनके कैरेक्टर्स कैसे हैं। टीचर को तो सब मालूम रहता है ना। कितने को आत्मन बनाते हैं, कितना समय याद में रहते हैं। पहले तो बुद्धि में ये याद रखना चाहिए ये गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है नॉलेज के लिए, वो है ह्यूमंस के लिए हद की यूनिवर्सिटी, और ये है बेहद की यूनिवर्सिटी। किसके लिए? रूहानी बच्चों के लिए। दुर्गति से सदगति, हेल से हेवन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप की दृष्टि तो सब आत्माओं की तरफ जाती है। क्या कहा? देह अभिमानी सांडों की तरफ बाप की दृष्टि भी नहीं जाती। किसकी तरफ जाती है? आत्माओं की तरफ। सबका कल्याण करना है, वापस ले जाना है। किसका कल्याण करना है? आत्माओं का, आत्मिक स्टेज वालों का बाप को कल्याण करना है। जिन्होंने ये प्रैक्टिस पक्की नहीं की कि मैं आत्मा बिंदु हूँ, बेसिक नॉलेज की पूरी पढ़ाई अब तक भी नहीं पढ़ी कि मैं बिंदु बाप का बिंदु
बच्चा हूँ, तो उनका कल्याण बाप को नहीं करना। उनका कल्याण कौन करेगा? कि बताए ना, उनका भी प्रबंध करना है। जरूर कोई न कोई उनका भी कल्याण करने वाले बाप हैं, तो सबका कल्याण करना है, आत्माओं का वापस ले जाना है।